हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक खास इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने लाया गया है। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के ऑफलाइन क्लासेस में लगातार होमवर्क चेक हो रहा था और स्टूडेंट्स से पीछे के फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस ये सब पूछे जा रहे थे। 12th के भी बैचेज में, 11th के बैचेज में भी। 11th के बैचेज में सिर्फ होमवर्क चेक होता था और 12th के बैचेज में होमवर्क भी चेक होता था और साथ में फॉर्मूला, डेफिनेशन ये सब भी पूछा जाता था। और पहले कुछ दिनों तक तो हमने पूछा था, वैसे जैसे आपको शायद पता होगा कि ये हमेशा चलता रहता है कि होमवर्क चेक होता है ये, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फॉर्मूला पूछा जाने लगा। और कुछ दिन तक तो मैंने भी पूछा, लेकिन चूंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो कि मैंने बैचेज में देखे, उन स्टूडेंट्स को मैंने रखा कि आप फॉर्मूला पूछें बच्चों से और वो अगर सही जवाब देता है तो उसको एंट्री करने दें। इसमें मैंने एक छोटा सा रूल बना दिया था कि जो नहीं दे पाएगा फॉर्मूला का जवाब उसको एंट्री नहीं देंगे। ये जानबूझ के एक रूल बनाया गया था कि जिस डर से बच्चे करें। एक्चुअल में जब तक मेरा मानना है कि बच्चे के दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि हाँ भाई कुछ दंड मिल सकता है ये, तो अगर वो नेचुरली पढ़ने वाले नहीं हैं तो फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। अगर वो नेचुरली पढ़ने वाले हैं तो वो तो वैसे ही पूछने वाले स्टूडेंट में ही बन जाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो उनको सब याद रहता था, वो आराम से पूछते थे। लेकिन जो नेचुरली पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दबाव जरूरी होता है, तो ये सोच करके ये किया गया था। अब शुरुआत में बच्चे आए भी, कोशिश भी किए, लेकिन चूंकि वो उन पे जब दबाव पड़ता है तो वो क्या करते हैं, फॉर्मूला को किसी तरह मगप रटने की कोशिश करने लगते हैं जबरदस्ती। जबकि मेरी कोशिश थी कि वो फॉर्मूला को कैसे डिराइव हुआ है, क्योंकि क्लास में सारा डेरिवेशन आपको पता है कि उतारना नहीं होता है, खुद से करना होता है। शायद अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन में देखे होंगे यूट्यूब से अलग हटके, तो आप ये गौर किए होंगे, आप जानते होंगे। तो उनको करवाया गया, लेकिन चूंकि उनको प्रेशर पड़ा कि अब कल पूछा जाएगा ये 10 फॉर्मूला, तो वो सोचते हैं 10 का 10 एक बार में याद कर लें। अगर वो उसी जगह उसको डेरिवेशन के थ्रू, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर पढ़ते जैसे वो प्रिपेयर किए थे तो उनको याद भी रह जाता। लेकिन एक मन में भय हो जाता है कि पूछेगा, नहीं बता पाएंगे, ये वो कम समय देने की कोशिश करते हैं, ज्यादा समय नहीं लग जाए। अब पता नहीं वो समय का क्या करते हैं भगवान मालिक, ठीक है। तो ये सब कोशिश थी, तो उस कोशिश में बहुत सारे बच्चे बहुत पॉजिटिव भी रिस्पांस दिए, पढ़ के आते थे, याद करके आते थे। और इवन आज जब हम बोल रहे थे कि क्या अब हटा दिया जाए, तो बहुत सारे बच्चे का कहना भी था कि नहीं सर ये अच्छी बात है। उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में एक चीज आया, क्योंकि हमने ये देखा कि जो बच्चे नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो वो लौट जा रहे हैं, वो मेहनत नहीं बढ़ा रहे हैं, क्लासेस छोड़ दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा, खतरनाक होगा। तो अब से उन बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं जवाब देना है तो उनको कोई रोकेगा नहीं। उनको मन है, अगर कोई पूछ भी रहा है, उनका कहना है कि भाई हमको जवाब नहीं देना है, हमको चुपचाप बैठने दिया जाए, तो उनको बैठने भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उन बच्चों को जिनको कि पढ़ना है, जिनको मन है कि नहीं हमको पूछ लीजिए, तो पूछ लीजिए, क्या होगा देखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, पूछने उसी को बोला जाएगा कि अगर आप पूछने बोलते हैं कि हाँ हमसे पूछिए, तो फिर तब आप पे रूल लागू होगा कि नहीं बताइएगा तो फिर एंट्री नहीं मिलेगा। मतलब मजाक के लिए नहीं कीजिए, कहाँ पूछ के देखो, नहीं बताया ठीक है हमको जाने दो, या तो आप, क्योंकि इससे आपका ब्रेन को क्लैरिटी होना चाहिए कि नहीं हम याद करके नहीं आ रहे हैं और हम नहीं बता रहे हैं। क्योंकि आप जो गलती कर रहे हैं, अगर आपको वो गलती पता रहेगी तो कभी ना कभी सुधारिएगा, और अगर पता ही नहीं रहेगी तो कभी नहीं सुधारिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही खुशखबरी लेके आया हूं कि अब उन बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। आप आ सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं बताना है फॉर्मूला, नहीं होमवर्क चेक करवाना है, मत कीजिए। कम से कम कुछ बच्चों को ये एहसास जरूर हुआ कि उनसे क्या गलती हो रही थी। वो अब देखिए सितंबर आ गया, आगे अक्टूबर आ जाएगा, 2 महीने बाद सिलेबस खात्मा की बात, 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स के चलने लगेंगे।
प्रेशर इतना बढ़ेगा कि आपको पीछे का पढ़ने का फुर्सत नहीं रहेगा। आप अगर ये प्लान किए हुए हैं ना कि बाद में सब कुछ कर लेंगे, तो देखिएगा वो बाद आपके लिए कितना खतरनाक होगा। परंतु जो बच्चे मन से पढ़ रहे हैं तो उनको सैल्यूट है कि वो पढ़ें, वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, खुद के सपनों को पूरा करें, और जो मेन कर्तव्य है उसमें क्यों इतना पीछे हटना। तो दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है, ये चीज लागू रहेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो कि जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ दिन में उनका बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा, चीजें पीछे की सब कुछ याद हो जाएंगी, याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल से। कल 12th के सभी बैचेज में लगभग, ठीक है, एक 6 बजे वाले को छोड़ के लगभग सभी बैचेज में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। 3 बजे वाले में 9-10 बजे जो भी चलता है, जैसे चलता है आप लोग को पता होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, 11th वाले में भी बहुत दिन से स्ट्रिक्ट था, होमवर्क चेक जरूर होगा लेकिन लौटाया नहीं जाएगा। आप आइए, आशा करते कि आप समझ चुके होंगे कि होमवर्क नहीं बनाने से, एब्सेंट करने से या सेल्फ स्टडी नहीं करने से अल्टीमेटली आपका ही घाटा है। और आप लोग जो भी ये वीडियो देखे हैं उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट जरूर है कि कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप पीछे के पास आउट स्टूडेंट हैं तो भी आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये होमवर्क चेक करना, फॉर्मूला पूछना स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है या घाटे का बात है, और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, गुड नाइट।